Welcome back, class 12 students, to the 14th lesson of current electricity. Today we are going to talk about the combination of batteries in series and in parallel. सेल्स को हम जब दो ढंग से जोड़ सकते हैं, एक सीरीज वाला रास्ता होता है, एक पैरेलल वाला रास्ता होता है और एक कंबाइंड भी हो सकता है, तब सेल्स का बिहेवियर कैसा होता है. This is Manish Gulati on behalf of Happy Model Higher Secondary School at Udhampur, bringing you this technologically advanced lesson during the lockdown. Students, कोई भी सेल, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था, every cell is a combination of a source of energy called EMF and an internal resistance small r. तो एक सेल है, उसकी अपनी कुछ अंदर की रेजिस्टेंस होती है, इंटरनल रेजिस्टेंस. अगर आपने मेरा पिछला लेसन नहीं देखा है तो आई सिंसियरली एडवाइज यू दैट यू शुड लुक एट दैट लेसन बिफोर जंपिंग ऑन टू दिस वन. In this diagram we have three cells joined one after the other, back to back, just like the trains के जो बोगीज होती हैं, डब्बे एक के पीछे एक जुड़े होते हैं, और फिर उनको हमने जोड़ा है एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिलर से. इसमें कुछ करंट आई फ्लो करता है, कुछ वोल्टेज ड्रॉप भी हो जाता है अक्रॉस द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस. तो सेल्स को अगर इस तरह से जोड़ा जाए, आप देख सकते हैं पॉजिटिव टर्मिनल इसके नेगेटिव से टच कर रहा है, इसका पॉजिटिव टर्मिनल इसके नेगेटिव से टच कर रहा है. तो जैसे टॉर्च में सेल डालते हैं ना, एक सेल डालते हैं, उसके पीछे एक और सेल डालते हैं, उसके पीछे एक और सेल डालते हैं, तो टॉर्च में सेल्स जो है हमने सीरीज में जोड़े होते हैं, लंबी वाली जो लॉन्ग टॉर्च होती है, राइट. नाउ ऐसे में अगर सेल्स जोड़े जाएं तो खास बात क्या होती है, यहाँ पर ये पिक्चर नजर आ रही है, तीन सेल्स हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल है, पॉजिटिव टर्मिनल गया एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को, और हम देख सकते हैं नेगेटिव टर्मिनल जुड़ा किसके साथ, पॉजिटिव के साथ, इसका नेगेटिव जुड़ा इसके पॉजिटिव के साथ, और फिर नेगेटिव टर्मिनल जुड़ गया यहाँ पर. तो ये हमारा सर्किट कंप्लीट हो जाता है. जितना भी करंट पहले सेल में से गुजरेगा, सेम करंट दूसरे से भी गुजरेगा, सेम करंट तीसरे से भी गुजरेगा, और सेम करंट इस रेजिस्टेंस में से भी गुजरेगा. तो सीरीज में सेम बात होती है that the current through each element in series grouping is the same. तो इस तरह के कॉम्बिनेशन को हम सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स बोलते हैं, एक के पीछे एक. ऐसे हर एक सेल कुछ अलग हो सकता है ना. वी कैन से पहला सेल है, उसकी EMF E1 है, इसकी नेक्स्ट की E2 है, इसकी E3 है, इसकी EN है, और उनकी अपनी कुछ इंटरनल रेजिस्टेंसेस भी हैं, वो भी सीरीज में हैं. और सीरीज में इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला कॉम्बिनेशन का इज R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस 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 Rn. तो इस तरह की बातें जो हैं अभी हम आपके साथ करने जा रहे हैं. तो आइए स्लाइड पे चलते हैं अपनी. यहाँ पर हमने जो डायग्राम बनाया, हमारे पास सेल्स हैं पॉजिटिव, ये जो मैंने आगे येलो येलो बनाया इसके पॉजिटिव हेड्स हैं इन सेल्स के. हमने n सेल्स लिए, सेल 1, सेल 2, सेल 3, ऐसे चलते 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 स्मॉल n नंबर ऑफ सेल्स लिए, और आइडेंटिकल सेल्स लिए हैं. हर एक सेल का EMF E है, और सब सेल्स की इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r स्मॉल r स्मॉल r स्मॉल r है. एंड ये n सेल्स को हमने जोड़ा है एक्सटर्नल सर्किट में विद एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R. Let us suppose a current I flows in this loop A B C D A. ऐसे सेल्स जोड़े जाएं तो वी कॉल इट एज अ सीरीज ग्रुपिंग ऑफ सेल्स. तो जब हम इस टर्मिनल D से A की तरफ आएंगे, तो जब पहले सेल से गुजरेंगे तो एनर्जी गेन होगी E, फिर से गुजरेंगे E गेन 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 गेन. जैसे एक सीढ़ी चढ़ते हैं तो मान लो E गेन होता है, दूसरी सीढ़ी चढ़ते हैं एक और E गेन होता है, तीसरी सीढ़ी चढ़ते हैं एक और E गेन होता है. तो टोटल गेन क्या हो जाएगा, सम ऑफ द इंडिविजुअल गेन्स, E प्लस E हाउ मेनी टाइम्स, n टाइम्स. तो टोटल EMF gained in a series combination of cells will be equal to n times of E. As an analogy, मान लो एक बिल्डिंग है,
एक छत चढ़ने पर एनर्जी E गेन होते हैं, 2 छत ऊपर जाएंगे तो 2E, 3E, 4E, 5E एंड NE. The total effective gain is n times of E. That's equation number 1. अब क्योंकि ये स्मॉल r एक दूसरे के साथ सीरीज में हैं, सीरीज में तो रेजिस्टेंस ऐड हो जाती हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3. तो स्मॉल r कितने हैं? NR. So total effective internal resistance will be NR. That means अगर हमारे पास इतने सारे सेल्स सीरीज में नहीं होते, एक इकलौता सेल होता, वो कैसा दिखता? उसकी EMF होती E इफेक्टिव और उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस होती R इफेक्टिव, और वो जुड़ जाता हमारे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिलर के साथ. E effective और R effective is given by equation number 1 and 2. Now what is the total effective resistance of this circuit? आप बताइए मुझे, ये कैपिलर रेजिस्टेंस ये इस R स्मॉल r इफेक्टिव के साथ सीरीज में है कि पैरेलल में है? देखने में चाहे पैरेलल लग रहा होगा आपको, लेकिन फिजिक्स में पैरेलल मैथ के हिसाब से डिसाइड नहीं होता है. अगर करंट के फ्लो करने का रास्ता एक ही है, वन पाथ, जैसे यहां एक ही रास्ता है, देन these two resistances are in series with each other. So R effective would be small r effective plus capital R. So small r effective क्या है? That is small n into small r. Therefore capital R effective will be NR plus capital R. That is the total effective resistance of the circuit. Therefore अब ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग करंट कितना फ्लो करता है इसके अंदर? ओम्स लॉ बोलता है I is equal to V by R. तो E effective, total EMF effective upon total resistance effective, equation number 4. Let me put equation number 1 E effective and equation number 3 R effective in equation number 4. I will get NE upon capital R plus NR. This is the current that flows in the circuit. Let's call this as equation number A. ठीक है बच्चों, आओ देखते हैं कुछ स्पेशल केसेस. केस 1, मान लो हमने नए दुकान से फ्रेश सेल्स लेकर आए हैं, नए सेल्स, अनयूज सेल्स. अनयूज सेल्स में बच्चों क्या होता है, दैट उनका जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है स्मॉल r इज वेरी स्मॉल. नए हैं, फ्रेश सेल्स है ना, कुछ रिएक्शंस हुए नहीं है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत छोटा सा होगा. अगर स्मॉल r छोटा है तो स्मॉल n इंटू स्मॉल r भी मच लेस देन कैपिटल R होगा. हियर कैपिटल R क्या है? इज द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस. तो इंटरनल, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस is much less than the external resistance. The total internal resistance of the cells would be less than the resistance of the maybe say the bulb that you are using in the torch. तो therefore जब जो चीज बहुत छोटी होती है उसको हम निग्लेक्ट कर सकते हैं. सो आई निग्लेक्ट NR फ्रॉम इक्वेशन नंबर A. तो मैंने यहाँ पे डायग्राम बना लिया, NR को भूल गया, सिर्फ मेरे पास E रह गया और R रह गया. अब करंट कितना है? I1. एक सेल कितना करंट देगा? E by R. IS कितना आ रहा है इस फॉर्मूला में, इक्वेशन नंबर A में? NR को भूल जाओ तो NE by R, that is N times of E by R. इक्वेशन नंबर 5. एक सेल कितना करंट देता है? I1 कितना होता है एक सेल से? तो E by R ये आ रहा है N टाइम्स ऑफ E by R. इसका मतलब हमने क्या देखा, 6 को हम 5 में यूज करें तो करंट इन सीरीज इज N टाइम्स ऑफ द करंट ड्यू टू अ सिंगल सेल. तो नए सेल्स को सीरीज में डालने का फायदा होता है कि करंट बढ़ जाता है. एक सेल अगर I1 करंट देता है तो दो सेल्स twice of I1 देंगे, 3 cells will give 3 times of I1 and so on, and therefore the N cells will give N times of I1 current. Right? So it is beneficial, advisable to use fresh cells in series. Let us say अगर हमारे पास old cells होते, पुराने सड़े गले सेल्स, कहीं पुराने मिले, पुराने 2 साल पुराने सेल मिल गए आपको पड़े हुए. अब
जंग लग गया होगा उनको, उनकी इंटरनल रेजिस्टेंस NR वुड बी मच मच ग्रेटर देन द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ द टॉर्च बल्ब। अब किसको निग्लेक्ट करेंगे इसमें? जो छोटा होता है। छोटा कौन है? केपलर। तो आई एम गोइंग टू निग्लेक्ट केपलर इन इक्वेशन नंबर ए। केपलर को भूल जाओ। तो क्या रहेगा आपके पास? I इज इक्वल टू NE बाय NR। तो NN विल गेट कैंसल, E बाय R। तो इन सर्किट डायग्राम कैसा दिखेगा? R इज नेग्लिजिबल, तो हमने इसको भूल गए, कंडक्टिंग वायर बना दी और सिर्फ स्मॉल r को रखा। तो करंट I1 कितना होता है? इज E बाय R। तो कई सेल्स को जोड़ दो, उतना ही करंट मिलता है जितना एक सेल से मिलता है, राइट? आपको 10 सेल मिल गए, आपने 10 सेल को सीरीज में जोड़ दिया पुराने सेल्स को, कोई फायदा नहीं है। 10 सेल्स मिलकर भी उतना ही करंट भेजेंगे जितना एक सेल भेजता है। सो देयर इज नो यूज और बेनिफिट ऑफ यूजिंग ओल्ड सेल्स इन सीरीज ग्रुपिंग इन टर्म्स ऑफ इंक्रीज इन करंट इन द सर्किट, बिकॉज करंट फ्लो करेगा ना बल्ब में से, तभी तो बल्ब ग्लो करेगा। तो नए सेल सीरीज में जोड़ने से करंट की ब्राइटनेस बढ़ती रहेगी, पुराने सेल को सीरीज में जोड़ोगे तो कोई फायदा नहीं है। एक सेल से जितना ब्राइट ग्लो करता है वो n सेल से भी उतना ही ब्राइट ग्लो करता है। सो ओवरऑल हमने सीखा जो है, लर्निंग इज मोर इंपॉर्टेंट in physics, and that is it is better to use fresh cells in series and old cells, no benefit of using large number of old cells in series। क्या करना चाहिए फिर देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, बट अभी तक हमारी कहानी यहाँ तक पहुंची, हमने आपके साथ सीरीज ग्रुपिंग ऑफ सेल्स को देख लिया। सो आई कैन सजेस्ट दैट यू प्लीज stop the video here, take a note, just like you take notes in the class. I've spoken so much, take a note. Now, right, तो ये मैंने आपके साथ कर लिया है। तो आइए हम देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। सेल्स आर सेड टू बी जॉइंड इन पैरेलल अगर उनके सबके पॉजिटिव टर्मिनल्स एक साइड में जोड़ दिए जाएं और नेगेटिव टर्मिनल्स एक साइड में इकट्ठे किए जाएं और फिर वहां से हम एक रेजिस्टेंस में भी या बल्ब के साथ उसको हम जोड़ देते हैं। ऐसा दिख रहा है यहाँ पे सेल फिजिकल एग्जाम्पल। ये सब टोपी जो होती है सेल की कैप, ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है, बैक उसकी नेगेटिव टर्मिनल होता है। तो हमने इन सबको ऐसे जोड़ दिया, अगर सबके प्लस एक साथ जोड़े, सबके माइनस एक साथ जोड़े। हम जानते हैं पैरेलल में वोल्टेज तो उतनी रहती है, तो 4 सेल जोड़ने से भी आउटपुट वोल्टेज हमारी 1.5 वोल्ट ही रहेगी। तो फिर अगर वोल्टेज बढ़ती नहीं है तो फिर हम क्यों सेल्स को पैरेलल में जोड़ते हैं? इस टॉपिक में पढ़कर हमको समझ आएगा। ओके, सो सेल्स इन पैरेलल, तो मैंने अपना जो डायग्राम बनाया ऐसा ही सेम बात है, यही बात है। 3 सेल्स हैं, मैं कैपिटल M सेल स्मॉल m सेल्स लेने वाला हूँ, एक सेल, तो सारे सेल आइडेंटिकल हैं। लेट अस कंसिडर स्मॉल m नंबर ऑफ सेल्स, आइडेंटिकल सेल्स जॉइंड इन पैरेलल। तो हर एक का EMF इज कैपिटली एंड इंटरनल रेजिस्टेंस इज स्मॉल r. I have joined 1, 2, 3, 4, 5, 6 and M like this, and then I have joined it to an external resistance capital R. Effective EMF, I told you here also in this diagram 1.5, 1.5, 1.5, 1.5 ये 4 हैं, लेकिन फिर भी हमको वोल्टेज 1.5 ही मिल रही है ना। मान लो घर है, एक पैरेलल में एक और घर है, एक और घर है, एक और घर है, तो अगर आप एक घर से जंप करोगे दूसरे घर पे, फिर दूसरे घर से तीसरे घर पे और फोर्थ घर पे, सब घर की हाइट सेम है, तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी तो कोई इंक्रीज नहीं करेगी। सो द इफेक्टिव EMF इन पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ सेल्स इज सेम एज द EMF ड्यू टू अ सिंगल सेल, दैट इज कैपिटल E. But what about internal resistance? We can see that these internal resistances are parallel with each other.
पैरेलल रेजिस्टेंसेस का फॉर्मूला जो है वो क्या होता है, इज 1 by internal resistance in parallel is equal to 1 by R plus 1 by R plus 1 by R. How many times? Small m times. So 1 by Rp is equal to small n times of R, 1 by R. So 1 by Rp is equal to m upon R, और Rp will be equal to R by m. उल्टा कर दो, इक्वेशन नंबर 2. तो ये सिंगल सर्किट कैसा लगेगा, एक सिंगल सेल है E, उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस अब बन गई है Rp, और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस उसके पास कितनी है, राइट? तो इसकी ये है वैल्यू Rp. तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस तो R ही है, दोनों एक दूसरे के साथ सीरीज में है. सो इफेक्टिव रेजिस्टेंस हमारा एक ही रास्ता है ना, देखो इसमें से जाने का एक रास्ता है, तो ये सीरीज हो गया ना, राइट? सो R effective is equal to R plus Rp. What is the current in this circuit? तो current in this circuit, यहाँ पर current का फॉर्मूला ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग I is equal to E effective upon R effective. That is E effective मेरा E है और R effective मेरा है R plus Rp, एंड Rp की वैल्यू को मैंने यहाँ डाल दिया, that is equal to R by m. LCM लेता हूँ, mr प्लस स्मॉल r by m ऊपर चला जाएगा. सो करंट इन पैरेलल का फॉर्मूला आएगा m times E upon mr प्लस स्मॉल r. लेट्स कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर B, right? This is the formula for the current in parallel grouping. Let's see special cases. Suppose we have old cells, पुराने गले सड़े cells, जिनका अपना internal resistance small r is much greater than capital R. और अगर small r is much greater than capital R, तो इसका implied है that small r is also much greater than small m times of capital R. So what are we going to neglect? वो जो छोटा है, छोटा क्या है, mr, ये छोटा है, इसको हम निग्लेक्ट कर देंगे क्वेश्चन नंबर बी में. तो क्या बनेगा हमारे पास बचेगा me अपॉन स्मॉल r, और m बाहर निकाल लूं E by R. E by R क्या है, अगर मान लो एक ही सेल होता, E EMF का, R रेजिस्टेंस का, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल, इसलिए हमने बनाई ही नहीं, सिर्फ वायर बना दी, शॉर्ट कर दिया सेल को. तो I1 would be E by R, that is the current due to a single cell. Current due to many cells in parallel क्या बन जाएगा, IP is m times of I1. मतलब पुराने सेल्स को पैरेलल में जोड़ने का बहुत फायदा है, पुराने सड़े सेल्स को पैरेलल में जोड़ने का बहुत फायदा है. फायदा ये है कि हर एक थोड़ा करंट देगा, थोड़ा करंट सब देंगे, और बूंद बूंद से सागर भरता है. तो करंट जो है यहाँ पर जो भर जाएंगे वो हो जाएंगे m टाइम्स द करंट ड्यू टू अ सिंगल सेल, राइट? बूंद बूंद से सागर भरता है, गागर भरता है, यही समझ आ रहा है हमको यहाँ से. तो पुराने गले सड़े सेल कभी मिल जाए ना आपको और आप उसका इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो प्लीज ऑलवेज यूज देम इन पैरेलल ग्रुपिंग. पुराने सेल्स को पैरेलल में जोड़ना चाहिए, सीरीज में जोड़ना नहीं चाहिए. व्हाट अबाउट न्यू सेल्स, नए सेल, ताजा सेल्स, उनका तो इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत छोटा होता है एज कंपेयर टू द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस. तो स्मॉल आर को भूल जाते हैं, उन्होंने बनाया ही नहीं स्मॉल आर, यहाँ सिर्फ एक सेल बनाया E और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बनाया कैपिटल R. तो व्हाट इज द करंट ड्यू टू वन सेल, I1 विल बी E by R. आओ अब देखते हैं हम किसको निग्लेक्ट करेंगे, स्मॉल r को निग्लेक्ट करेंगे, इसको भूल जाएंगे. अब क्या बचेगा हमारे पास, बचेगा IP विल बी इक्वल टू ME अपॉन MR, MM गेट्स कैंसल, E by R. बट E by R तो उतना ही है जितना एक सेल का होता है. तो इसका मतलब नए सेल्स को पैरेलल में नहीं जोड़ना चाहिए. देयर इज नो बेनिफिट ऑफ यूजिंग न्यू सेल्स इन पैरेलल. न्यू सेल्स को
सीरीज में जोड़ना चाहिए, ओल्ड सेल्स को पैरेलल में जोड़ना चाहिए। अपने आप में ये ऑब्जेक्टिव बनता है फॉर नीट एंड फॉर एंट्रेंस एग्जाम्स, किस सेल को कैसे जोड़ना चाहिए। एंड वी हैव प्रूव्ड इट टू यू मैथमेटिकली एज वेल कि किसको कैसे जोड़ना चाहिए। तो हमारे सिलेबस में सीरीज ग्रुपिंग और पैरेलल ग्रुपिंग है, तो हमने उसको किया। थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा बता देता हूँ, एक मिक्स्ड ग्रुपिंग क्या होता है, कुछ सीरीज में है और कुछ पैरेलल में है। तो एक सेल्स सीरीज में है, कुछ पैरेलल में है, इस तरह से जब जमगढ़ बनता है उसको हम बोलते हैं मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। ओके, तो दैट्स ओनली जस्ट अंडरस्टैंड द नेम, बट सिलेबस में हमको सीरीज और पैरेलल ग्रुपिंग करना है। सो लेट मी जस्ट डू दैट मच ओनली बिफोर यू feel burdened. So that is it for today. If you understood today's class, leave a like, and please we have a talk group as well, talk physics. वहाँ पर मुझे अपडेट करें, बताएं आपको साथ साथ चलने में कोई दिक्कत है क्या। So let me know there. In case you want notes, then I would like you to ask me in the talk physics group, right? और कम से कम 10 बच्चे पूछेंगे तो मैं नोट्स भेजूंगा। मुझे पता चलना चाहिए कि 10 बच्चों ने लेसन देखा है कम से कम, राइट? और मुझे पता चल जाता है यहाँ पे कितने बच्चे लेसन्स देख पा रहे हैं। सो एनालिटिक्स मेरे पास खूब सारी है, कितनी देर के लिए देखते हो ये भी पता चल जाता है स्टूडेंट वाइज। इसलिए सिर्फ फर्स्ट स्लाइड देखकर भाग गए ऐसा करना अच्छी बात नहीं है। ऑलराइट, so stay safe, stay happy. Hopefully schools will open soon and we should be able to meet you in person, and all that beautiful charm of togetherness will be back. Bye bye to you.